बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि कुर्बानी की खालों का जो रेट है वह पिछले 2-3 साल से औने पौने पे जा रहा है, और जबकि हकीकत यह है कि जितनी लेदर इंडस्ट्री है उसका जो रॉ मटेरियल है, सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कुर्बानी की खालें हैं, इन जानवरों की खालें हैं, जिससे आगे लेदर की चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, बनती हैं। और आप कोई भी लेदर की चीज़ लेने के लिए चले जाएं, जूता लें या आप ये छोटा सा एक पर्स ही ले लें जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 मरबा फुट जो है वो लेदर लगता होगा, बल्कि इससे भी कम, वो भी 2000-3000 से कम नहीं है। लेदर का जूता 5 से 6000 रुपये में मिलता है, और लेदर की चीज़ें की कीमत जो है वो आसमानों तक गई हुई है। जबकि ये जो कुर्बानी की खालें हैं ये औने पौने पे जा। और दूसरा मसला ये है कि कुर्बानी जब भी आती है, ईद कुर्बान, तो हुकूमत ने एक निज़ाम बनाया और ये कानून है कि NOC लेना पड़ती है कुर्बानी की खालों को जमा करने के लिए। मगर उस सिलसिले में इतनी ज़्यादा परेशानी है और ये मुश्किल काम है कि जिसकी इंतहा नहीं। सबसे पहले आप देखिए, सुनिए होता क्या है। हुकूमत ने ये कहती है कि आप NOC लेना है, तो ये जो मदारस हैं ये पहले चलते थे महकमा इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम और उसके ज़ेर इंतज़ाम थे या उसके अंडर थे। अब कुछ अरसे से जब ये हुकूमत आई है तो अब जितने मदारस हैं ये महकमा एजुकेशन के अंडर है। अब जब मदारस के नाज़मीन और इंतज़ामिया के लोग NOC लेने के लिए DC ऑफिस गए तो वो कहते हैं कि वो SOPs या वो क़वाइद-ओ-ज़वाबित जो तुम्हें महकमा इंडस्ट्री ने दिए थे वो लेकर आओ। भाई, जब ये मदारस अब उसके ज़ेर इंतज़ाम ही नहीं रहे, जब महकमा एजुकेशन से लेने चाहिए और महकमा एजुकेशन से पूछना चाहिए। इतना मुश्किल निज़ाम बना दिया गया है। आज एक ज़िले के अंदर एक DCO है। अब लाहौर जैसे शहर को देखिए, एक DCO है और इसके अंदर सैकड़ों मदारस हैं। अगर मैं हज़ारों भी कहूँ छोटे छोटे तो मदारस है। अब सैकड़ों मदारस के नाज़मीन इस NOC लेने के लिए वो DC ऑफिस में जाकर NOC ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ हज़ारों लोगों का मजमा लग जाएगा, और कितना मुश्किल है। और इसके लिए, और जो छोटे इलाके हैं, जो छोटे ज़िले हैं, वहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएं, दूर दराज से चलकर जो मदरसे के मोहतमिम हैं या कोई इंतज़ामिया है, जो नाज़िम साहब है, वो इतना लंबा सफ़र करके कैसे आएंगे। और है हकीकत ये है कि ये जितने मदारस हैं, बहुत सारे मदारस ऐसे हैं कि जिनके अंदर डिस्पेंसरी भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, एजुकेशन के लिए यानी स्कूल भी है, और महकमा जो वफाकुल मदारस या तंजीमुल मदारस उसके ज़ेर इंतज़ाम और उससे रजिस्टर्ड शुदा मदरसा भी है। अब एक मदरसा जो है उसका जो शोबा वेलफेयर है, उसका ट्रस्ट जो है वो भी रजिस्टर्ड है, और उसका जो शोबा स्कूल है वो महकमा एजुकेशन से रजिस्टर्ड है, और उसका जो मदरसे का सिलसिला है वो भी रजिस्टर्ड है, और वो तंजीमुल मदारस या वफाकुल मदारस से भी रजिस्टर्ड है। यानी एक इदारा हुकूमत के 3 महकमों के अंदर रजिस्टर्ड है, और वो अपनी रिपोर्ट भी देता है और फीसेस भी देता है। बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल के लिए आज से 3 साल पहले, बाद ने 2016 से, कई ने 2017 से ये रिन्यूअल के लिए दोबारा से दरख्वास्त दे रखी है और तमाम कागजात सबमिट करवा रखे, और अभी तक 3-3 साल गुजर गए हैं, उनको ये लेटर नहीं मिला, रिन्यूअल का लेटर नहीं मिला। अब जब वो NOC के लिए गए हैं खालों के लिए तो उन्हें कहा जा रहा है जी आपका इदारा रिन्यूअल नहीं हुआ, आपको लेटर नहीं दिया, आप लेटर लेकर आए। भाई, लेटर के लिए उसने अपनी फाइल जमा करवा दी है मदरसे ने या मदरसे की इंतज़ामिया ने, अब 3 साल के लिए उसको लटका के रखा हुआ है। तो ये गलती हुकूमती एक डिपार्टमेंट की है, उस महकमे की है, ना कि नाज़िम की है। तो सज़ा उसको मिलनी चाहिए, ना कि नाज़िम को सज़ा दिए जाए जी कि आपको NOC नहीं मिलेगा, आपको NOC लेटर नहीं दिया जाएगा। ये ज़्यादती हो रही है। और इस हवाले से ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ये कहा था कि एक तो हम ऐसे मामलात के लिए 1 विंडो ऑपरेशन करेंगे और मेरिट पर मामला करेंगे। ये मदारस जो हैं ये अपने अपने वफाक से तंजीमुल मदारस से भी रजिस्टर्ड हैं और महकमा एजुकेशन से भी अब रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और पहले महकमा इंडस्ट्री से रजिस्टर्ड थे, और साल हर साल से ये काम कर रहे हैं। असल मसला ये था कि बहुत सारे मदारस के बारे में या बाज़ मदारस के बारे में गवर्नमेंट को शक था कि ये दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तो भाई वो सारे तो मुलव्वस नहीं, और अब आपने क्या किया कि एक ही जगह पे लाकर तमाम जो वो मदारस जिनकी मुल्को कौम के लिए और इशाअत दीन के लिए और फ़रोग़ इल्म के लिए जिनकी खिदमात हैं, आपने उनको भी दहशत गर्दों की लाइन में खड़ा कर दिया। हुकूमत करना क्या चाहती है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2-2, 3-3 दिन से वहाँ जाकर NOC ब्रांच
मार्च में DCO के ऑफिस में, वहाँ बेचारे धक्के खा रहे हैं, उन्हें जलील किया जा रहा है, उनको NOC जारी नहीं किया जा रहा। अब जब ईद आएगी तो फिर जनाब टीमें आ जाएंगी, फिर लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज आ जाएंगी, पुलिस आ जाएगी, पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी। एक रेट नहीं लग रहा और दूसरा खालें इकट्ठी करने के लिए राह में रुकावटें खड़ी की जा रही है। मेरी वजीर आजम पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से गुजारिश यह है, इस हवाले से स्पेशल आर्डर जारी किया जाए और हर इलाके में थानेदार SHO जानते हैं कि कौन सा मदरसा, उसकी सरगर्मियां क्या हैं, और वन विंडो ऑपरेशन, और इस मरतबा स्पेशल जो है वो इजाजत दी जाए कि किसी भी मदरसे के नाज़म को, मोहतमिम को, इंतजामिया को खालें इकट्ठी करने पर भी तंग ना किया जाए। और दूसरी बात यह है कि इसके रेट के हवाले से भी देखा जाए कि चंद ताजरों की मुनाफली की वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल, गरीब लोग, यतीम, बेवा, खवातीन, मजबूर, मकहूर लोग भी जो है वो खाले जमा करते हैं। डिस्पेंसरियां चलती हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, और इस हवाले से औने पौने रेट लगा के ये ताजर ले जाते हैं और फिर उन खालों से बनाने वाली जो चीजें उनका रेट आसमानों पे पहुंचा देते हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस मसले को समझे और देखे और जितनी इसमें रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए। अगर बाज इदारों को NOC मिलेगा और बाज को नहीं मिलेगा तो ये जंगल का कानून हो जाएगा, फिर उंगलियां उठेंगी, फिर मेरिट की पॉलिसी कहां जाएगी, फिर वो वन विंडो की ऑपरेशन की जो पॉलिसी है वो कहां जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत खुद, वजीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि मदारस के अंदर लाखों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और कोई गवर्नमेंट की तरफ से उनको ग्रांट नहीं दी जा रही, इमदाद नहीं दी जा रही, वो अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। असातिज़ा की तनख्वाहें, बिल्स, और जो बच्चे उनकी रहायश, अकोमोडेशन, उनकी एजुकेशन, उनकी कुतब तक जो फ्री दी जाती हैं, और लाखों बच्चे जो हैं वो जदीद कदीम दोनों तरह के उलूम हासिल कर रहे हैं। गवर्नमेंट को इस हवाले से स्पेशली देखना चाहिए और कोई आर्डर जारी करना चाहिए ताकि मदारस के लिए मुश्किलात न बने।